हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो है हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश की, ठीक है। और लेटर टू गॉड, ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर को आधा समझाया था और पार्ट 2 में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 4 भी आएगा जिसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और उसमें लगभग सारे क्वेश्चन खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो G.I. फ्यूएंटस इसके लेखक हैं, ठीक है। और व्हाट्स हैपन विद लैंचो, पिछली बार जब पार्ट 1 हमने पढ़ा था तो उसमें हम जानते हैं कि जो लैंचो की फसल थी वो बर्बाद हो गई थी क्योंकि वहाँ पर ओले पड़ गए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लैंचो के फसल के साथ आखिर हुआ क्या, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पिछली बार जो ऐसा होता क्या है कि लैंचो की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और फिर उसके बाद जो है ना लैंचो की कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो जब पार्ट 1 खत्म होता है तो उसके बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं जिनको मैंने पार्ट 2 में करवा दिया है, ठीक है। तो पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो ढूंढ लोगे तो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बट इन दी हार्ट ऑफ ऑल, ठीक है, who lived in the solitary house in the middle of the valley, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अब ये लेंचो कह रहा है, ठीक है, कि जो जो मिट्टी के घर में रहते हैं, ठीक है। लेंचो अपनी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो मिट्टी के घर में रहते हैं और ऐसी वैली में रहते हैं जहाँ पर किसी की भी हेल्प की होप नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्प की होप है, वो है गॉड, ठीक है। ऐसा लेंचो कहता है, ठीक है। ऑल थ्रव द नाइट, पूरी रात भर लैंचो थ्रव ओनली ऑफ एज वन होप। लैंचो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में, हेल्प फ्रॉम गॉड, कैसे मैं गॉड से हेल्प पाऊँ। लैंचो को सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास था कि गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब वो हेल्प पाने के लिए उसने एक तरीका ढूंढा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो आदमी के रूप में बैल था, क्योंकि बैल हमेशा काम करता रहता है पर कभी भी उसे उसके काम का मुआवजा नहीं मिलता। और लैंचो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसने अपनी पूरी फसल को बनाया पर उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, जैसे कि मैंने आपको बताया लैंचो पूरी तरह से एनिमल की तरह काम करता रहा पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो जानता था कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किसको लिखना है, ठीक है। तो उसने गॉड को लेटर लिखा, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे डे ब्रेक को, आपको सबको पता होगा कि संडे को हमारी छुट्टी रहती है तो उसे ही डे ब्रेक कहा गया है, ठीक है। ही बिगन टू राइट अ लेटर टू गॉड, और उसने गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट किया। और ये जितना लिखा हुआ है ना, ये पूरा पूरा उसने गॉड को लिखा था, तो आपको ये याद भी रहना चाहिए, ठीक है। ही wrote इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ठीक है, जो लैंचो था उसने गॉड को लिखा था, ठीक है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएगी, ठीक है। आई नीड 100 पीसोज, और मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। पीसोज जो है ना, जहाँ लैंचो रहता था वहाँ की करेंसी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू द सॉ माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 पीसोज इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से जोत सकूँ, उसमें खेती कर सकूँ, ठीक है। एंड लिव अंटल, ठीक है, कि जब तक ये क्रॉप मेरी उगती नहीं है तब तक मैं जीवित रह सकूँ, इसलिए मुझे 100 पीसोज चाहिए। और वो उसकी जितने भी उसका क्रॉप थे वो सब खराब हुए थे, क्यों? हेल स्टॉर्म के कारण, ठीक है। तो यही उसने गॉड को लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से अपना शुरू होता है नेक्स्ट पेज। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, तो वो लेटर के अंदर एक स्टैम्प को प्लेस करता है एंड ही ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स में उसे सेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक एम्प्लॉय आता है, ठीक है, आपको पता होगा डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पोस्टमैन, हिंदी में डाकिया कहते हैं, ठीक है। वो आता है वहाँ पे, और वन ऑफ द पोस्टमैन वो वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द एट द पोस्ट, जो कि पोस्ट को पहुंचाने में हेल्प करता है ऑफिस में, ठीक है। वो जाता है ऑफिस में, ठीक है। अब देखो वो ऑफिस में क्यों जाता है, जो पोस्टमैन होता है वो ऑफिस में क्यों जाता है। देखो, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि गॉड कहाँ रहते हैं, ठीक है, और गॉड का पता भी नहीं पता। तो इसलिए वो जो पोस्टमैन है वो सोचता है कि कैसे कोई आदमी गॉड को लेटर लिख सकता है, और वो पोस्टमैन सोचता है कि गॉड से मेरे कोई आपसी संबंध थोड़ी ना है कि मैं उन तक ये लेटर पहुंचा दूं। तो वो जो पोस्टमैन होता है वो जाता है अपने बॉस के पास, ठीक है, यानी पोस्ट मास्टर के पास, और वो उस समय बहुत हंसता रहता है, ठीक है, बॉस बहुत हंस रहा होता है पेट पकड़ पकड़ के। एंड ही शोन्ड हिम द लेटर टू गॉड, और वो दिखाता है कि देखो ये भगवान के लिए पत्र है, ठीक है।
द पोस्ट मास्टर, अब बात करते हैं पोस्ट मास्टर की। अ फैट एमिएबल फेलो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन था, ठीक है। ऑल्सो लाफिंग, वो भी हंसता है पेट पकड़ पकड़ के, पर थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट ही थिंक हाउ कैन अ मैन हैव फेट लाइक दैट, वो सोचता है कि कैसे एक आदमी को इतना विश्वास हो सकता है गॉड के ऊपर, ठीक है। द पोस्ट मास्टर कमिंग अप, द पोस्ट मास्टर केम अप, तो वो पोस्ट मास्टर खड़ा हो जाता है एक आइडिया के साथ, ठीक है। एंड आंसर द लेटर, और वो सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर करूँगा। अब उसे लगता है कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया होगा, मजाक मजाक में उसका आंसर करके भेज देते हैं, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसमें पैसे की भी मांग करी गई है। तो वो आदमी कहता है कि मैं इसमें पैसे भी रखूँगा, ठीक है। ही आस्क फॉर अ मनी फ्रॉम हैज एम्प्लॉय, वो अपने कार्यकर्ता जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि अपने सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना आप सब डोनेट करो, ठीक है। एंड सिवियर फ्रेंड, जो उसके खास मित्र थे, उनसे भी वो कहता है, ठीक है। वेयर ऑब्लिजेंट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी, और वो कहता है कि आप सब ये समझ के दान करो कि आप किसी चैरिटी को दान कर रहे हो, ठीक है। चैरिटी ऐसी संस्था होती है जो कि गरीबों की मदद करती है, ठीक है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि आप ऐसा समझ के दान करो जैसे आप किसी चैरिटी को दान कर रहे हो, ठीक है। ही कैन नॉट गेटर टूगेदर द 100 पीसोज, अब वो 100 पीसोज को जोड़ नहीं पाता, ठीक है। उसके पास 100 पीसोज नहीं आते, उसके पास आते हैं 70 पीसोज, ठीक है। वो 100 पीसोज को नहीं इकट्ठा कर पाता, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं। चलो ठीक है यार। तो वो 100 पीसोज तो नहीं इकट्ठा कर पाता, पर वो 70 पीसों कर लेता है, ठीक है। एज यूजल फार्मर आस्क फॉर, ठीक है। तो 100 पीसोज फॉर फार्मर, तो वो 100 पीसोज ना भेज देता है लैंचो को, ठीक है। एज यूजुअल, यानी हर बार की तरह फार्मर आस्क फॉर द लेटर, यानी जो लैंचो भाई साहब थे वो अपने लेटर के लिए पूछते हैं, ठीक है। व्हेन ही गेट द लेटर, जब वो लेटर पाता है और उसके अंदर जब उसको मनी दिखती है, ठीक है, मनी, तो वो हैप्पी हो जाता है, ठीक है। पर वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। बट ही बिकम एंग्री, ठीक है, पर वो गुस्सा भी हो जाता है बहुत जल्दी। व्हेन ही काउंट द मनी, जब वो मनी को गिनता है, ठीक है, वो सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, वो सोचता है कि गॉड कैसे कोई मिस्टेक कर सकते हैं। और कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और वो कहता है कि कैसे कैसे गॉड ने मेरी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, ठीक है। अब लैंचो क्या करता है, रात भर सोचता है और फिर से एक और लेटर लिखता है, ठीक है। एक और लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। और इस बार वो लिखता है गॉड ऑफ द मनी, कि हे पैसों के देवता, ठीक है, माफ़ करना, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि हे प्रभु, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे मांग करी थी वो पैसे तो मुझे नहीं मिले, पर मुझे ओनली 70 पीसों मिले, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं, सेंड मी द रीस्ट, यानी जितने बचे हुए हैं वो मेरे पास जल्दी से जल्दी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि मैं उसे जल्दी से जल्दी चाहता हूँ, तो आप वो जल्दी से जल्दी वो पैसे मेरे पास भेज दो, ठीक है। बट ही डोंट सेंड इट, ठीक है। पर वो कहता है कि जो पैसे आप मुझे भेजोगे ना, वो मुझे इन पोस्ट मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है। वो जो आपका लैंचो भाई साहब होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, तो वो कहता है कि आप मुझे मेल के थ्रू पैसे मत सेंड करना, ठीक है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयज़ आर बिच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। तो भाई साहब जिसने आपकी मदद करी उसी को ये गंदा बोल रहा है, ठीक है। इसने बोला कि आप, ये गॉड को कहता है कि आप ना मुझे पैसे मेल के थ्रू सेंड मत करना, क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सारे के सारे बदमाशों के झुंड हैं। बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड, ठीक है। तो वो कहता है कि ये सारे बदमाशों का झुंड है, ठीक है। ये जितने भी एम्प्लॉई हैं ये सारे बदमाशों का झुंड है, और इन सब ने मेरे पैसे खा लिए होंगे, जबकि उन्होंने ही उसकी मदद करी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कर देना, या किसी वर्ड में आपको दिक्कत हो रही हो तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको उसका वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगा। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी कमेंट कर देना, कौन सी वीडियो कब आएगी, अगर इसके बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।